तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गिव्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो क्या रिलेशन होता है आपका गिव्स फ्री एनर्जी में और आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और गिव्स फ्री एनर्जी के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन के साथ साथ 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आता है कि कैलकुलेट दी गिव्स फ्री एनर्जी फॉर दी फॉलोइंग स्पॉन्टेनियस सेल। और बहुत बारी पूछा जाता है कि कोई सेल स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ठीक है, या फिर कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में स्पॉन्टेनियस कंडीशंस पूछ ली जाती हैं, जहाँ पे आपको डेल्टा जी नोट को और आपके ईएमएफ ऑफ दी सेल को नोट को, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल को देखना होगा कि उनके साइन कैसे हैं। ठीक है, तो किसी भी सेल की जो स्पॉन्टेनियस वर्किंग होती है वो आपको गिव्स फ्री एनर्जी का साइन भी बताता है और इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल का भी साइन बताता है कि किस तरह से साइन प्रेजेंट है। तो हम उसी को ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो समझिए क्या होता है, हमें पता है जो हमने पढ़ी है गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल क्या करती है, गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो जो गैल्वेनिक सेल है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल जब ये वर्क करती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसकी कुछ पर्टिकुलर एनर्जी क्या होती है, आपकी रिलीज होती है। रीजन, क्योंकि हमें पता है जब कोई भी सिस्टम वर्क करता है तो उसके कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो जब गैल्वेनिक सेल आपकी वर्क करती है तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे जो वर्क कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है किसी भी गैल्वेनिक सेल के थ्रू वो किसके इक्वल हो जाता है, उसकी गिव्स फ्री एनर्जी के इक्वल। मतलब जितना आपका इलेक्ट्रिकल वर्क जो सेल कर रही है गैल्वेनिक सेल, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका गिव्स फ्री एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई सेल हमारी स्पॉन्टेनियस है, वर्किंग में है, तो इसका मतलब वो वर्क कर रही है और जब वो वर्क करेगी तो वो अपनी एनर्जी क्या करेगी, रिलीज करेगी। तो इसीलिए किसी भी स्पॉन्टेनियस सेल के लिए जो आपके गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, इस नेगेटिव का मतलब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक, तो उसको ही हम देख लेते हैं। तो जब किसी भी गैल्वेनिक सेल के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह कराया जाता है, कहने का मतलब है जब कोई गैल्वेनिक सेल आपकी क्या करती है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो जो उसका इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है वो गिव्स फ्री एनर्जी के क्या हो जाता है, आपका इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो डेल्टा क्यों लगाते हैं, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, क्योंकि एनर्जी को हम चेंज की फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, तो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ये क्यों हुआ है यही मैंने आपको भी समझाया। ठीक है, तो जो आपकी गैल्वेनिक सेल है वो बेसिकली अब वर्क कितना कर रही है। ठीक है, तो कितना वर्क कर रही होगी, जितने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, वो इसका मतलब जितना चार्ज आपका मूव कर रहा है, अगर वो चार्ज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों आपस में क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, इसका मतलब इतना वर्क डन आपकी सेल के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो जो W आपका इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है गैल्वेनिक सेल का, वो कितना होता है, चार्ज इनटू ईएमएफ ऑफ द सेल। जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल कंप्लीट सेल पे डेवलप हो रहा है इनटू कितना, जितना चार्ज वहां ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब चार्ज कैसे आता है, ठीक है, चार्ज का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू फेराडे। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फेराडे वैल्यू, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होता है, n फेराडे। तो आपका इलेक्ट्रिकल वर्क डन यहाँ से कितना निकल गया, W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू नेगेटिव n इंटू एफ इंटू ई एम एफ ऑफ दी सेल, जहां पे EMF क्या है, आपका सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि सेल का जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वो गिव्स फ्री एनर्जी के इक्वल होता है, क्योंकि जितना काम सेल करती है उतनी ही एनर्जी चेंज उसमें होती है, उतनी ही गिव्स फ्री एनर्जी वो क्या करती है, आपकी एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, तो इसीलिए एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए फॉर्मूले में क्या आता है, आपका नेगेटिव साइन आता है, क्योंकि सेल वर्क कर रही है मतलब स्पॉन्टेनियस है, और स्पॉन्टेनियस है तो वर्क कर रही है, और वर्क कर रही है
तो क्या है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन की जगह क्या ले सकते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव NF EMF ऑफ द सेल। अब स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, इसके ऊपर नोट का साइन आ जाएगा, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है सेल का, उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, नोट का साइन आ जाएगा। अब क्वेश्चन में अगर आता है न्यूमेरिकल कैलकुलेट गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द फॉलोइंग सेल, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, डेल्टा G नोट इज इक्वल टू नेगेटिव NF E नोट ऑफ द सेल, जहां पे क्या होता है, वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड F इज इक्वल टू फैराडे दैट इज 96500, एंड E नोट ऑफ द सेल तो आपको पता ही है, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कंप्लीट सेल। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस की कंडीशन, अब आपके सेल की कंडीशन देख लेते हैं, कब आपकी सेल स्पॉन्टेनियस होगी और कब आपकी सेल स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। ठीक है, तो किसी भी स्पॉन्टेनियस सेल के लिए, मतलब सेल कंप्लीटली स्मूथली वर्किंग में है, ठीक है, तो उसके लिए गिव्स फ्री एनर्जी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, और EMF ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल सेल का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता रखा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल कंप्लीट सेल का पॉजिटिव आना चाहिए। अगर वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब सेल वर्किंग में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जिसको एनोड पे होना चाहिए उसको कैथोड पे लिया गया होगा, और जिसको कैथोड पे लेना चाहिए उसको एनोड पे लिया गया होगा। ठीक है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, कभी कभार MCQs में बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है, तो इसका मतलब सेल कोई काम नहीं कर रही तो एनर्जी रिलीज नहीं कर रही, एनर्जी रिलीज नहीं कर रही तो डेल्टा G नोट क्या है आपका, पॉजिटिव, और EMF ऑफ द सेल क्या है आपका, नेगेटिव। अगर इक्विलिब्रियम पे है तो दोनों ही क्या होंगे, आपके 0 होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बहुत इजीली किसको समझ लिया, रिलेशन को समझा, गिव्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन भी कराया गया है, जिसमें आप जो गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेशन का पार्ट भी वहां पे मैंने लिया है। ठीक है, थैंक यू।